अब मसला यह है कि क्या दुनिया में कोई आदमी टाइम को मैनेज कर सकता? सवाल यह है कि दुनिया में कोई आदमी टाइम को मैनेज कर सकता है? इसका जवाब है कि नहीं, कोई बंदा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि टाइम है ही कैलकुलेटेड। मैनेज उस चीज को किया जा सकता है कि जो आपके हाथ में है। जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हो? हवा जो है ना जी, हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? सूरज हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? जमीन की रोटेशन जो है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? सांस, ऑक्सीजन जो है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? है ना? पानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, जलजले हमारे कंट्रोल में नहीं है, आफतें हमारे कंट्रोल में नहीं है, सैलाब हमारे कंट्रोल में नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसको कैसे मैनेज करें? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको मैनेज नहीं कर सकें। मैनेज हम सिर्फ उस चीज को कर सकेंगे जो हमारे कंट्रोल में, जो हमारे पास है। ऐसा ही है ना? क्या ख्याल है जी, मैं सही कह रहा हूं गलत? लिहाजा टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता। एक लर्निंग ये भी है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, एक चीज हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकें? नहीं कर सकें, नहीं हो सके। लिहाजा आज से ये चीज भी निकालें ज़हन से कि हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। नहीं कर सकते टाइम हमारे। अब सवाल ये है कि हम मैनेज क्या कर सकते हैं? टाइम तो हम नहीं कर सकते। अब हम कर क्या सकते हैं जनाब? हम कर ये सकते हैं कि टाइम इज एब्सोल्युटली फिनोमेना, एक ऐसा एब्सोल्यूट फिनोमेना है, नो वन कैन चेंज और मैनेज इट। ना हम 61 सेकंड का मिनट बना सकते हैं, ना हम 62 मिनट को 1 घंटा बना सकते हैं, ना हम 24 घंटे के दिन को 26 घंटे का कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मैनेजमेंट ये है कि आप उसको बढ़ा लें या उसको कम कर लें, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली मैनेज व्हाट वी डू विद दिस टाइम। कि ये जो 13.6 साल है ना, इसके अंदर हम जो कुछ कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। हमारा डोमेन सिर्फ ये है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को छोड़ दें। टाइम को बड़ा या छोटा नहीं कर सकेंगे आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो आपको करना चाहिए हमें वो करना चाहिए। ठीक है? सिर्फ हमने उसको करना है। दरिया जो उसका पानी बह रहा है ना जी, हम ना उसको बढ़ा सकेंगे ना उसको कम कर सकेंगे, लेकिन उस दरिया के अंदर जो कश्ती चलानी है हम वो कर सकें। ठीक? बिल्कुल दरिया के अंदर जो पानी है वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट फिनोमेना। हम उसको नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते ना उसको ना कम। लेकिन जो कश्ती हम चला रहे हैं ना, हम उसको बेहतर और कम कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कि हमें कश्ती ठीक चलानी नहीं आएगी, डूब जाएगी, टूट जाएगी। ठीक? और अगर हमने उसको कश्ती चलाना सीख गए तो हम बड़ी आसानी से चला लें, हम ज्यादा फायदा उससे उठा लें, अपने आप को बचा लेंगे, ज्यादा लोगों को अपने साथ दूसरे लोगों को भी बचा। पानी पिए और नहीं पिए ठीक है ना सर? देयर आर 2 ways टू मैनेज दिस। कि अब जो कुछ हम कर सकते हैं, वी कैन ओनली मैनेज व्हाट वी डू विद दिस टाइम। कि जो हम इस टाइम के अंदर कर सकते हैं सिर्फ हम उसी को मैनेज कर सकते हैं। और उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? 2 चीजें जरूरी हैं जो वो दोनों बंदे करते थे जो पीछे जिनकी मैंने मिसाल दी। एक तो गोल सेटिंग, कि उन्होंने गोल सेट कर लिया था अपने। ठीक है? आप भी आज से अपना गोल सेट कर लेंगे ना, तो यही मैनेजमेंट होगी। इसी थोड़े से टाइम में आप बहुत परफॉर्म कर जाएंगे। और दूसरा यह है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर ले। इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी, कि आप अपनी डिलीवरी और जो प्रोडक्टिव काम है आपने उसको बढ़ाना। तो इस टाइम में 13.6 साल के टाइम में आपने सिर्फ 2 काम करना है और टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। क्योंकि टाइम उसी तरह मैनेज होगा, आप उसको शेप अप नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते ना छोटा कर सकते हैं। दिन को छोटा कैसे करेंगे जी? हम नहीं कर सकें, है ना? लेकिन उस दिन के अंदर हम सो के उसको जाया कर सकते हैं या जाग के ज्यादा काम करके अपना ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे के हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? तो 2 काम करना लाइफ में, सिर्फ आपने 2 काम करना। एक तो गोल सेटिंग करने, गोल सेट होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी होगी तो आप बिल गेट्स बनेंगे या फिर स्टीव जॉब बनेंगे। प्लानिंग और गोल में डिफरेंस? हाँ, प्लानिंग और गोल में फर्क ये होता है कि जब आप किसी प्लानिंग के साथ टाइम फ्रेम लगा देते हैं ना, तो वो बन जाता है गोल। ठीक? और अगर उसके साथ टाइमिंग नहीं लगती तो फिर होती है प्लानिंग। ठीक है? मसलन
हमने लाहौर के अंदर एक नई नहर बनानी है, यह है प्लानिंग। एक हमने सोचा कि हमने लाहौर के अंदर, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आ रही है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हमने लाहौर के अंदर एक नई नहर खोदनी है, ये होगी प्लानिंग। लेकिन हमने ये फैसला कर लिया कि हम 2028 तक इस नहर को मुकम्मल कर लेंगे, ये हो जाएगा गोल। ठीक है, तो जब आप किसी प्लानिंग को टाइम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं या उसके साथ सेट कर लेते हैं तो फिर उसको कहते हैं गोल सेटिंग। ठीक, समझ गए ना आप? तो जब आपने उसके साथ टाइम लगा देना है कि मसलन जब एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो हम ये सोचते हैं 16 साल की उम्र में या 16 साल की एजुकेशन के बाद ये एमए कर ले, यह है गोल सेटिंग। लेकिन एक बच्चा सिर्फ जा ही जा रहा है कॉलेज में और उसके साथ कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो फिर ये होगी प्लानिंग की एजुकेशन हासिल करेगा बच्चा मेरा बस, लेकिन 16 साल के बाद इसने एमए कर लेना है, ये है गोल सेटिंग। तो अगर आपने टाइम में ज्यादा मैक्सिमम उससे फायदा लेना है तो आपने गोल सेट करना है, जिसके साथ आपने लिखना है कि आज आपकी उम्र 32 साल है, आप 34 साल तक आपके साथ ये हो जाएगा। यहां पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बड़ी मजेदार मिसाल, दो मिसालें जी, दो मिसालें लेटेस्ट जो है ना। तो अगर आप फर्ज करें $8,000 है आपके पास, $8,000 बनता है 24 लाख, ऐसा ही है ना, 24 लाख रुपए है और आप 5 स्टार होटल में रहना चाहते हैं ना इनको, और अगर 25,000 रुपए लगा लें रोजाना का तो 7.5 लाख रुपए बनता है महीने का, और उस साइड से 24 लाख आ रहा है आपके पास। ना यहाँ पे बिजली का बिल देना है आपने, ना गैस का बिल देना है, ना सिक्योरिटी का मसला है, ना अंदर से आपने बेडरूम साफ करवाना है सारा, ना पानी का मसला है कोई सारा कुछ भी। तो 7.5 लाख में मजे से रहें आप, और इनके सारी चीजें इंक्लूड करवा लें आप, फिर भी आपके पास 24 लाख में से 7.5 निकालें, फिर गाड़ी भी इनकी इस्तेमाल करें, कोई गाड़ी रखने की भी जरूरत नहीं, कोई ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं, और ना कोई ड्राइंग रूम बनाना है आपने यहाँ पे, जिसको बनाने का पीसी आ जाए, है ना, कितनी आसानी। ना आपने कुक रखना है कोई, ना सर्विंग करने के लिए बंदा रखना, तो कितनी आसान है ना। ये सारे हमारे मिथ हैं जो हमारा ख्याल है ना। और इतना बड़ा होटल है यार, अपने घर में आपके स्विमिंग पूल, स्पा नहीं होगा, यहाँ पे स्पा भी है, स्विमिंग पूल भी है, उस जगह स्विमिंग पूल पे आकर बैठ जाए। 6-7 किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, आप उन रेस्टोरेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो कितना छोटा है, कैलकुलेशन नहीं ना की कभी। तो आपको एक 5 स्टार लाइफ गुजारने के लिए महीने में $8,000 चाहिए होता है। तो मैंने कहा जी $8,000 24 लाख रुपया बनता है, ये काफी होता है। और उसमें एक बंदे ने मेरे से पर्सनल सेशन लिया इंग्लैंड से ना, अब उनका एक और सेशन ड्यू भी है। उन्होंने कहा जी वो मैंने आपका सुना था कि $24,000 हो ना तो 5 स्टार लाइफ गुजार सकते हैं, और मैंने $24,000 पर मंथ का बंदोबस्त कर लिया। मैंने कहा $24,000 तो नहीं था यार। कहते जी $24,000 था, मैंने सुना था कि $24,000 हो तो आप एक 5 स्टार लाइफ गुजार सकते हैं, और पैसिव इनकम जो है ना $24,000। मैंने कहा कितने दिनों में किया? कहता 1.5 साल में जी, 1.5 साल में मैंने बंदोबस्त कर लिया। अब हर महीने जो है ना $34,000 आ रहा है, तो अब ये बताएं कि मैं आगे क्या करूं इसका सारा। और मैंने कहा यार 24,000 नहीं था, ये 8,000 था। कहना जी मैंने सुना कि 24 लाख था भाई, 24 लाख था, और उसको आप मिस इंटरप्रेट कर गए हो, ये $8,000 था। अब ये देखिए उस बंदे को एक रॉन्ग मैसेज गया, और उसने सोचा कि मेरे पास टाइम कम है, और इस कम टाइम में मैंने $24,000 पर मंथ बंदोबस्त उसने कर लिया। अब मैंने उससे कहा कि यार तू मेरा सेशन छोड़, मुझे सेशन दे। तो किया कैसे? मैंने कहा तू पैसे देता, तू बता तो नहीं किया कैसे? अल्लाह कसम। कहते जब मैं क्या करूं, तो मैंने उसको कहा पहले तो काम करना बंद करना पड़े, जो काम है सारे बंद कर दे। अब चिल कर यार, लाइफ के अंदर टाइम थोड़ा है। इस बकबक में पड़े हुए तो कहता सारे काम बंद कर दो, मैं सारे बंद कर। ये इतना काफी है तुम्हारे लिए, इसमें मजीद ना पड़। कह लगा दूसरी शादी ना करूं, मैं कहा जलील ना हो, पहली जलालत थोड़ी है। अभी वो सुन भी रहे होंगे मेरा मशरा। अब मैं आपको सही कह रहा था। अच्छा बहरहाल, अब देखें उस बंदे ने एक मैसेज जो था ना मिस इंटरप्रेट किया, 1.5 साल में कर गया जी वो। तो मसला कोई नहीं है, आपने करना होता। एक दूसरा एक कॉलम में ना, बहुत पहले कॉलम में लिखा था, मैं स्विट्जरलैंड गया ना, तो एक बंदा मुझे मिलने आया ना, उसने कहा जी मैंने आपके कॉलम पढ़ा था कि 40 साल तक ना आदमी को काम करना चाहिए, और उसके बाद पैसिव इनकम इतनी डेवलप कर लेनी चाहिए कि मजीद आगे काम ना करे।
और मजीद चिल करनी चाहिए, तो रिटायर एट 40 साल की उम्र में बंदे को रिटायर हो जाना चाहिए। कहना जी जब मैंने कॉलम पढ़ा तो मेरी 40 साल उम्र हो गई थी, तो मैंने कहा मोहम्मद ज़हीर मसला ये तुम्हारे पास तो पहले टाइम खत्म हो गया हुआ है, तो जल्दी कर। तो मैंने गोल बनाया कि 42 साल की उम्र में मैंने अपने आप को रिटायर कर लेना और पैसिव इनकम इतनी बढ़ा लेनी है कि मुझे कोई काम करने की जरूरत ना पड़े। कहते हैं जो साहब 2 साल में मैंने कर ली। मैंने कहा तूने कैसे किया? हम आज तक नहीं कर सके सर। तो उस बंदे ने सिर्फ उसको ग्रिप किया, ग्रिप करने के बाद अब वो स्विट्जरलैंड में फ्रांस की साइड पर आया और कहता जी अब उनकी उम्र होगी 67 साल, 67, पता है पुराना कॉलम कहीं पड़ा होगा उसने। तो कहते उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है कोई काम। कहते मेरी बीवी नर्स थी, उसको भी छुड़वा दी। अब दोनों कहते हैं मैं अभी भी चिल कर रहे हैं, जो रोज दुआ करते हैं आपके लिए, तो साइकिल चलाते हैं, कहते हैं रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं, घर पे खाना बनाना बंद किया हुआ है और हमारे पास इतनी अच्छी इनकम आती है कि हम मजे करते हैं, तो हमें जरूरत। अब देखिए उसने मैसेज पकड़ा और पकड़ के उसने इंप्लीमेंट कर, ठीक। लिहाजा प्रैक्टिकल कोई इशू नहीं होता जी, मसला ये होता है कि आप उसको ग्रिप नहीं कर रहे होते हैं। जब ग्रिप नहीं कर रहे होते तो ये जो सारा फार्मूला मैंने आपको बताया ना, उसका ये है कि ग्रिप कर लें इसको। आप ग्रिप कर लेंगे, इस बंदे को आपने याद रखना है, इसकी तस्वीर बनानी है। देखो पानी को हाथ नहीं लगा रहा, सिर्फ देख रहा है उसको, ठीक है ना, इतनी सी बात है सिर्फ। लिहाजा इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी जी, आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेनी है और ये बंदे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं और गोल सेट कर लेते हैं। इसके अलावा इन बंदों में कोई कमाल नहीं था।